हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी प्यारे बच्चों। आपका स्वागत है फिर से। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक एप्लीकेशन। कैसे हम एक एप्लीकेशन लिखेंगे प्रिंसिपल को। जब हम बीमार हो जाते हैं तो हमें छुट्टी चाहिए। कुछ बच्चे सिर्फ फॉर्मेट याद कर लेते हैं, उसकी सेंटेंसेस को याद नहीं करते कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे होता है। इस वजह से बच्चे एग्जाम में घबरा जाते हैं और पेपर एप्लीकेशन लिख कर नहीं आते। लेकिन आज आप मेरे साथ 5 मिनट बने रहिए। 5 मिनट के अंदर आज हम प्राप्त करेंगे 5 नंबर। लेट्स स्टार्ट। What's the question? Write an application to the principal of your school requesting sick leave. Write an application. एक एप्लीकेशन लिखिए आपके प्रिंसिपल को जिसमें आप रिक्वेस्ट कर रहे हो। क्या रिक्वेस्ट करोगे कि सिक लीव, बीमार। सिक क्या होता है? बीमार। लीव में छुट्टी। बीमार होने पर छुट्टी चाहिए आपको। कैसे लिखेंगे? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को आती ही है, लेकिन एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं अपने सेंटेंसेस को कि हम एप्लीकेशन कैसे लिखेंगे। टू द प्रिंसिपल PM3 गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल। यहाँ पर आप स्कूल का नाम कोई भी लिख सकते हैं। कुछ टीचर ये बताते हैं कि स्कूल का नाम XYZ लिख कर आ जाओ। ऐसा कोई जरूरी नहीं है बेटा। अगर आपके क्वेश्चन में स्कूल का नाम आया हुआ है, इस क्वेश्चन में स्कूल का नाम नहीं है, तो आप अपनी तरफ से अपने स्कूल का नाम लिख सकते हैं। और नहीं भी लिखें तो आपके पास एक ही सॉल्यूशन है, XYZ लिख दीजिए आप। क्लियर है? और झज्जर सिटी में आप बिलोंग करते हैं, जिस भी सिटी के आप विद्यार्थी हैं उसी सिटी का नाम लिखेंगे। जिस डेट को आप एप्लीकेशन लिख रहे हो वही डेट यहाँ पर आएगी। क्लियर यहाँ तक? सब्जेक्ट क्या लिखोगे? सब्जेक्ट भी इंपॉर्टेंट है बेटा। सब्जेक्ट से ये क्लियर होता है कि ये क्या लिखा हुआ आपने, एप्लीकेशन लिखी हुई है और किसके लिए लिखी हुई है। सिक लीव के लिए। सिक, आप बीमार पड़ गए हो और आपको लीव चाहिए। रिस्पेक्टेड सर जरूर लिखेंगे। I beg to state that I am a student of 10th class, section A in your school. मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, बताना चाहती हूँ कि मैं 10th क्लास की विद्यार्थी हूँ और आपके स्कूल में सेक्शन A में पढ़ती हूँ। I am suffering from fever and weakness due to illness. मुझे फीवर हो गया है। सफरिंग होता है सामना करना या सहन, कष्ट होना। कि मुझे किस चीज़ का कष्ट है, क्या परेशानी है? कि मुझे फीवर हो गया। फीवर मीन्स बुखार हो गया है। और वीकनेस, और उसकी वजह से कमजोरी आ गई है। कमजोरी किस वजह से आई है बेटा? इलनेस, बीमार होने की वजह से मुझे कमजोरी आ गई है। इस वजह से मैं परेशान हूं। द डॉक्टर हैज एडवाइज्ड मी टू टेक कंप्लीट रेस्ट फॉर अ फ्यू डेज। डॉक्टर हैज एडवाइज्ड, एडवाइज्ड होता सलाह देना। डॉक्टर ने सलाह दी है कि मुझे कंप्लीट रेस्ट की जरूरत है। कितने दिन के लिए? कुछ दिनों के लिए। Therefore, इसीलिए I am unable to attend school for 3 to 5 March. इसलिए मैं 3 से 5 मार्च तक स्कूल में नहीं आ पाऊंगी। I kindly request you to grant me sick leave for 3 days. ये 3 दिन हुए ना बेटा, 3 से 5 तक। तो कह रहा है कि मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे ग्रांट करे, मीन परमिशन दे। ग्रांट क्या होता है बेटा? परमिशन देना। सिक लीव की परमिशन दे मुझे। बीमार होने पर आप छुट्टी की परमिशन दें 3 दिन के लिए। आई अश्योर मैंने, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ। आई अश्योर यू दैट आई विल कंप्लीट ऑल द मिस्ड वर्क। मिस्ड होता है क्या? जो छूट जाता है। जो कार्य मेरा छूट जाएगा, होमवर्क छूट जाएगा, मैं उसको कंप्लीट करूंगी, मैं विश्वास दिलाती हूँ। आफ्टर रिटर्निंग टू स्कूल, स्कूल में आने के बाद। आई शैल बी हाईली थैंकफुल टू यू फॉर योर काइंड कंसिडरेशन। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आपके इस कंसिडरेशन में, इस अंडरस्टैंडिंग या मेरी रिक्वेस्ट को स्वीकार करने पर। थैंकिंग यू, योर्स ओबीडियंटली। जब भी प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखी जाती है तो ओबीडियंटली ही लिखते हैं। आपका आज्ञाकारी या आपके आज्ञाकारिणी। नेम, जैसे यहाँ पर ये लड़का है अंश दाटिका, ये 10th A का स्टूडेंट है, आपका रोल नंबर 11 है। मुझे उम्मीद है कि आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हुआ है। बने रहिए मेरे साथ अगली वीडियो में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।